मज़ेदार कम खर्चे में बनने वाली ये सूजी की खीर के आप लोग खाएंगे तो कहेंगे बार बार बनाकर खाएं। खर्चा भी कम, सिर्फ 3 चीज़ों में बन जाएगी ये खीर। तो करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सबसे पहले आप लोगों ने 1 से 1.5 चम्मच टेबल स्पून घी के लिए लेंगे। देसी घी, नॉर्मल घी, कोई भी घी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसको पैन में डाल के गर्म करें। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप लोगों ने सूजी लेनी है। सूजी को आप लोग छान के एक जार में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने एक साथ छान दी है ताकि बनाते टाइम मुश्किल ना हो। उसके बाद आप लोगों ने सूजी ले लेनी है। मैंने इधर 1.5 कप सूजी ली है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, थोड़ी थोड़ी डालनी है। मीन्स के पहले आधा कप डालें, फिर आधा कप डालें, फिर आधा कप। तो इस तरह आप लोग का 1.5 कप हो जाएगा पूरा। और चूल्हे की आंच को बिल्कुल आप लोगों ने स्लो रखना है ताकि सूजी जले ना। डालने के बाद आप लोगों ने चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि ये लगे ना। इसमें मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही सूजी की खीर मज़े की तैयार होगी। मिक्सिंग करते रहें। अब आप लोग देख सकते हैं सूजी का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो इसमें आप लोग को जला हुआ टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करें, सही तरह के जो इसके अंदर घी है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। इस स्टेज पे आपने करना क्या है, जो पैन है इसको चूल्हे से उतार देना है और उसके बाद आप लोगों ने एक बोतल लेनी है, उसके अंदर से पानी इसके अंदर डाल देना है। इतना डालना कि अगर 1.5 कप आप लोग की सूजी है तो 3 से 4 कप पानी डल जाए। पानी डालने के बाद आप लोगों ने उसके बाद इसको चूल्हे पे दोबारा रख देना है और बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, क्योंकि अगर आप लोग तेज़ आंच पे बनाएंगे तो इसका कच्चापन रह जाएगा। आप लोगों ने अच्छी तरह से चम्मच लगाना है। इधर आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना ताकि इसके अंदर आप लोग के लम्स यानी गिल्टियाँ ना बने। अक्सर शिकायत आती है कि हमारी सूजी की खीर सही नहीं बनती क्योंकि आप लोग चम्मच नहीं हिलाते। उसके बाद आप लोगों ने उसी तरह थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी है। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, फिर आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा। अभी देखें पानी सेपरेट है और सूजी सेपरेट है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिला के पकाते रहना ताकि ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। बिल्कुल इसको सुखाना नहीं है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये ऑलरेडी काफ़ी थिक हो जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं फ़र्क है। 2-3 मिनट और पकाएं। अब आप लोग देख सकते हैं सूजी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो खीर मज़ेदार सी तैयार हो गई है। ये आप लोग बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी, कोई मेहमान है उसके लिए भी बनाए। फट बन जाने वाली तैयार हो जाती है। ना इसमें दूध डलेगा ना ड्राई फ्रूट डलेगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये हो जाएगी तैयार। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ासकर इस मौसम में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।